कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक के, रुक जा, हो जाने दे, लाइव तो किया हूँ। कल जो सेटिंग देना था ना, सेटिंग दिया नहीं गया था। एक तो भी लाइव आया तो चालू कर देंगे, अभी एक भी लाइव नहीं आया। क्या शशांक कल फोन भूल गया यहाँ पे? सेटिंग नहीं होता। आ गया, एक लाइव आ गया। सुप्रभातम। चलिए, योगासन वर्ग के लिए हम तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे अब सारी योग की संकल्पना हमारे सामने स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रही है कि कैसे योग की शुरुआत की जाती है, कैसे ईश्वर प्रणिधान का महत्व है और शरीर मन की प्रसन्नता, मंगलता, ये कैसे उपयोगी होती है योगाभ्यास के लिए, ये जानते हुए चलिए तैयार हो जाए ईश्वर प्रणिधान के लिए। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें और आंखें बंद करते हुए ध्यान श्वास प्रश्वास को लगा लें। अंदर की मुड़ते हुए अंदर की तरफ शांतता का अनुभव लेते हुए ईश्वर प्रणिधान। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू अपार, तू अपार, निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्म, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही पवन, तू ही गगन, तू ही पवन, तू ही गगन। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही बिंदु, तू ही सिंधु, तू ही बिंदु, तू ही सिंधु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। फिर से ईश्वर प्रधान से प्राप्त प्रसन्नता का, मंगलता का, आनंद का अनुभव लीजिए और धीरे धीरे अब योग की संकल्पना स्पष्ट होते चली जा रही है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग बना हुआ है
चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, यानी वस्तुतः मन के लिए। ये भी हमारी अब समझ बढ़ते चले जा रहे हैं। शरीर से जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि इंच लॉस, वेट लॉस, शरीर के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए नहीं, शरीर को सुदृढ़ बनाते हुए जाना है मन की तरफ। तो चलिए फिर मन की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाए थे ध्यान की प्रक्रिया की, और आ जाइए, खड़े होते हुए तैयार हो जाए। उत्थान के लिए एड़ियाँ मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और अब तो आंखें बंद करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। जरा देखिए, जो कभी आंखें बंद करके रहने के लिए तैयार नहीं था मन, अब अंदर की ओर देखने के लिए तैयार है। और अंदर की ओर जैसे मन मुड़ जाता है वैसे ही शांत हो जाता है। जैसे ही श्वास प्रश्वास की ओर मन आ जाता है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि मन का और श्वास प्रश्वास का गहरा संबंध है। और जैसे जैसे श्वास प्रश्वास की तरफ हम बढ़ेंगे, उसकी तरफ उसको देखने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे मन की कुंजी हमको समझ में आती चली जाएगी। और फिर उसमें भी, श्वास प्रश्वास में भी, प्रश्वास की ओर अधिक मन लगाना है, क्योंकि तो प्रश्वास में तो सब कुछ छिपा हुआ है। सहजता, तनाव मुक्तता, ये सारा चीज जो छिपी हुई है वो प्रश्वास में है। और इसलिए अच्छी तरह से प्रश्वास के साथ में सारे शरीर को शिथिल होने दो, और फिर शिथिल होते हुए चलिए ध्यान की प्रक्रिया में। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अंदर बाहर से याद करते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल, दोनों भौंरे, भूमध्य याद कीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में, और फिर दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्बाह्य याद करते हुए, दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुन से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं, और फिर वहां से जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ रहे हैं, हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देख रहे हैं। और ऐसा सारा का सारा चेहरा मन के दर्पण में स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं और हर कटीर से उसको शिथिल छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दन के हिस्से में 7 मणके हैं, पीठ के हिस्से में 12 मणके हैं, कमर के हिस्से में 5 मणके हैं, कटीर वलय में 5 मणके हैं, और फिर सैक्रम कॉक्सिस में 4 मणके हैं। ऐसे पूरी रीढ़ का अवलोकन किया है। स्कंद वलय से कटीर वलय तक संपूर्ण पीठ का अवलोकन करते हुए प्रश्वास के साथ में शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा याद किया, प्रश्वास के साथ में अधिक शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं। दोनों हाथ को कंधों से बिल्कुल ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवों का स्पर्श देखा है। संपूर्ण सीना श्वास के साथ में याद कर रहे हैं और प्रश्वास के साथ में शिथिल होता हुआ देख रहे हैं। संपूर्ण पेट को भी श्वास के साथ में फैलता हुआ बड़ा होते हुए देख रहे हैं, प्रश्वास के साथ में शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं अंदर जाते हुए। नाभि को अधिक शिथिल छोड़ा है। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं, 10 उंगलियों का स्पर्श देख रहे हैं, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखते हुए बिल्कुल स्थिर होता हुआ पा रहे हैं शरीर को। शरीर स्थिर, मन शांत, और इसलिए प्रसन्नता का। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन ही मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठाया है, मन की आंखें खोली और अब समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतर। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति और स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतोदगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत बाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, विस्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक माला विराजित, व्याजाणु बाहु है, कमल दलवत पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए ऐसे गुरुमूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है।
इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के मन लगाया है, प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। इस तरह से रोज उत्थित विवेकासन के माध्यम से गुरु का स्मरण करना है और गुरु का स्मरण करते हुए फिर इष्ट देवता का स्मरण करना है, क्योंकि ये तो गूढ़ विद्या है, ये तो सबसे बड़ी विद्या है, अपने को जानने की विद्या है। और इसलिए इसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए गुरु का स्मरण सभी बाधाओं को दूर करते हैं गुरु। और फिर इष्ट देवता यानी योगेश्वर कृष्ण भगवान का भी स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि तो इसकी देवता है। और चलिए फिर तैयार हो जाए, दोनों पैर में अंतर लेने। और अब हमको पता है कि क्रिया करने से पहले श्वास लेते हैं, रोकते हैं, मूल बंद लगाते हैं, ये सारी प्रक्रिया हमको पता हो गई। तो अब वो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको करना है वो। इसलिए आज से मैं आपको बोलूंगा नहीं कि श्वास लीजिए रोकिए, शरीर संचालन। तो चलिए पहली बार बोलता हूं, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। श्वास छोड़ते हुए मरोड़ना प्रारंभ करो। दो, दाहिनी तरफ झुकिए, बाई तरफ 9, दंडकान से लगाओ, कोहनियों से हाथ सीधे रखो, चेहरा प्रसन्न रखो। 10, पीछे को चलते हैं। 11, लगाओ मूल बंद, रुकिए जरा। 12, श्वास छोड़ते हुए। 13, छूट जाने तो सारा शरीर ढीला। और अब धीरे धीरे हाथ नीचे लग जाने चाहिए अपने आप, बिना झटके दिए हुए। केवल कमर ढीली छोड़िए, केवल घुटने सीधे किए, केवल ठुड्डी अंदर लिए और देख रहे अंदर की क्रिया करते हुए उसके परिणामों को देख रहे हैं, कैसा उसका परिणाम हो रहा है, कैसे मन शांत और प्रसन्न हो रहा है, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। 14,
चलिए आज कर लीजिए पाद संचालन, पता है ना, हमने हस्तपादन मुष्टासन भी किया, लेकिन पहले मूल है तो पीछे की ओर हाथ बांध लीजिए, पाद संचालन। दाहिने पैर सामने लेंगे, एक सामने लीजिए, घुटने से सीधा रहने दीजिए, रुकने की कोशिश कीजिए, दो, पीछे की ओर टखने से पैर फैलाते हुए, तीन, कमर के जोड़ से निकालो पैर को, लेकिन सामने मत झुको, हाथ को और अच्छा नीचे खींचो, कंधों को अच्छा पीछे खींचो, चार, दाहिना पैर दाहिनी तरफ, पांच, लेकिन बाईं तरफ मत झुकिए, हाथ को ले जाओ बाईं तरफ, शरीर सीधा रहने दीजिए, छह, बायां पैर, सात, ऊपर उठा लीजिए, पेट को जरा अंदर लीजिए तो थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है, लेकिन पीछे मत झुकिए, अब पीछे क्यों, नौ, फैलाओ उसको जरा अच्छा, जंघा के जोड़ से उसको जरा पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करिए जरा, बाईं तरफ, 11, पैर जा रहा बाईं तरफ, दोनों हाथ जा रहे दाहिनी तरफ, इसलिए शरीर का संतुलन बना हुआ है, 12, और अब छलांग लगाने का, घुटने को बिल्कुल लॉक कर दो, थोड़ी सी छोटी सी छलांग लगाएंगे, एड़ी तलवा पहुंचा एक साथ, आवाज आना चाहिए, छप छप छप, तो चलिए 13, 14, 15, 16, बहुत अच्छा, धीरे से आनंद मंदिर आसन, 1, 2, मन कान में है, और जरा इसमें स्थिरता आ रही है, जरा देखो अभी भी हिलडुल रहे हैं क्या, अभी बैलेंसिंग जा रहा है क्या, धीरे से और करेंगे आज सर्वांगासन और मत्स्यासन। कल हमने हलासन किया था, देखिए कुछ कुछ आसन रोज कर रहे हैं, लेकिन सर्वासन रोज तो कर नहीं सकते, तो फिर कैसे क्रम होना चाहिए, जैसे अभी आज पवन मुक्तासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवन मुक्तासन रोज करना चाहिए, शरीर संचालन रोज करना चाहिए, फिर एक दिन पाद संचालन करें, एक दिन कोणासन करें, एक दिन तारासन करें, और फिर एक दिन जैसे हम कल हमने हलासन चक्रासन किया, आज करेंगे सर्वांगासन मत्स्यासन। तो चलिए तैयार हो जाए, एड़ी आंगूठी मिला दो, तैयार है, दंड कान से लगे हुए, अच्छे से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है। मूल बंद लगाइए, श्वास लीजिए, रोकिए, और एक में दोनों पैर 45 होश में, रुकते आना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर स्थिति में रुकते हुए अंदर भागते हुए जाना है, तो पैर ऊपर आ रहे हैं और हाथ नीचे जा रहे हैं, और अब श्वास छोड़ा है, यही सामूहिकता है, सब एक साथ करने की जो कीमया है स्वामी जी की, ये सबसे बड़ी देन है, कि ऐसा लगना चाहिए कि इंडिविजुअल आपको पढ़ाया जा रहा है, और फिर दोनों हाथों को दबा के, मूल बंद लगा के, पुट्ठे उठा के, पैर सर की तरफ, आसन में हर स्थिति का महत्व है, केवल पूर्ण स्थिति में पहुंच जाना महत्वपूर्ण नहीं, कैसे आप जा रहे हैं पूर्ण स्थिति में, और पेट को अंदर लो जरा, और आप जमीन से समानांतर है, नहीं हाथ नीचे रख पा रहे हैं तो दोनों हाथ पुट्ठों के ऊपर रख सकते हैं, जिनको नहीं जम रहा,
और उनको ये भी पुट्ठे पैर नहीं कर सकते तो आगे पीछे डूबते हुए करना है, वो भी बताया आपको। और चलिए अब चलते हैं पूर्ण स्थिति में। दोनों हाथ मोड़ो, दोनों हाथ पुट्ठों के ऊपर रखो और अब पैर को सीधा करते चले जाओ ऊपर ऊपर, और ऊपर खींचना है जरा, मूल बंद लगा के दोनों पैरों को ऊपर खींचो अच्छा, और हाथों को जरा नीचे खसकाओ, और फिर सीने को जरा जाने दो ठुड्डी के पास में, और बनने दो जरा एक सीधी रेखा बनने दो जरा। अभी भी कुछ लोगों का सेमी सर्कल बन रहा होगा, सेमी सर्कल नहीं चाहिए, केवल पैर का ऊपर हो जाना, ये सर्वांगासन नहीं कहलाता जब तक सीना ठुड्डी से नहीं गड़ेगा। फिर से सुनिए, सीना ठुड्डी से गड़ना चाहिए, ठुड्डी सीने से नहीं। और जब सीना ठुड्डी से गड़ता है तब उसका असर जाता है अंदर में जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, जिसके ऊपर हमारा सारा शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य अवलंबित है। और फिर इसमें आराम से रुकते हुए देख रहे हैं कोहनियों के ऊपर सारा भार है, स्टैंड तो कोहनी का बना हुआ है। और फिर अब उंगलियों का सद्य संचालन कर लीजिए, उंगलियों को मोड़िए, अंदर की ओर दबाइए, फिर ढीला छोड़िए, फिर अंदर की ओर तानिए, फिर दोनों पैर टखनों से गोल घुमाइए जरा। ये सारी चीजें आवश्यक है क्योंकि इसका समय भी ज्यादा है। और फिर धीरे से दाहिना पैर घुटने से मोड़ो और एड़ी पट को दाहिने पुट्ठे के ऊपर, फिर बाएं पैर की एड़ी बाएं पुट्ठे के ऊपर, और फिर दोनों पैरों को खोल दो जरा, और पैरों का भी बन जाने दो, बिल्कुल कोई संकोच मत करो जरा। जितना आप उसको अच्छी तरह से करेंगे और उसका असर देखिए अब सारे अंदर के पैरों की नस नाड़ियों के ऊपर जा रहा है। और फिर अब तो गोल घुमाना है, तो पैरों को दाहिने पैर को पीछे ले जाओ, बाएं पैर को सामने ले आओ और घुमाओ गोल कमर से, ताकि पेट में संचित सारा अशुद्ध खून प्रवाहित हो जाए। फिर बायां पैर पीछे ले जाओ, दाहिना पैर सामने लाओ, कमर का जोड़ पे अच्छा खुलेगा। और फिर दोनों पैर मिलाते हुए धीरे से दोनों दाहिने पैर को नीचे की ओर लाओ सर की तरफ, और बाएं कान की तरफ लाने की कोशिश करो जरा, बाएं कान की तरफ ऐसा, और रुकने की कोशिश करो। कितना आया महत्वपूर्ण नहीं है, घुटने से पैर सीधा है तो हम सही जा रहे हैं। फिर वापस ऊपर की ओर ले आओ, फिर बाएं पैर को ले आओ, दाहिने कान की तरफ नीचे लगाने की कोशिश करो ऐसा। फिर धीरे से उठा लो, ऊपर आ जाओ, फिर शांत हो जाओ। पूर्ण स्थिति में तो वैसे सारे हलचल करके स्थिर रहना है, और फिर स्थिरता का और सुख का अनुभव आना चाहिए। और फिर जो कुछ प्रयत्न है वो प्रयत्न गिराते हुए प्रयत्नों में शिथिलता लाना है, प्रयत्न शिथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम। और फिर उसके बाद में जब उसमें ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तब वो आंसुओं का जो फल है कि सारे द्वंद्व समाप्त होंगे, और जैसे ही द्वंद्व समाप्त होंगे सारी हमारी शरीर मन बुद्धि की रचना बदल जाएगी। और फिर धीरे धीरे वापस आना है, धीरे धीरे दोनों पैर जमीन से समानांतर कर लिए और हाथ जमीन से निकालिए, क्योंकि दोनों हाथों का उपयोग करना है नीचे पुट्ठों को लगाते हुए बिना गर्दन उठाते हुए। धीरे धीरे हाथ का कंट्रोल, मूल बंद लगाया हुआ है, बिना गर्दन उठाए हुए लाने की कोशिश कर रहा है। धीरे से दोनों पैर 45 में आ गए, हाथ ऊपर हो गए, मूल बंद लग गया, और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करते हुए फिर धीरे धीरे वापस। चलिए मत्स्यासन करते हैं। देखिए फिर से सर्वांगासन में, गर्दन में, कंधे में, कोहनियों में, जहां जहां कहीं भी तनाव आया था बिल्कुल उसके विपरीत अब मत्स्यासन में वहां तनाव हुआ है। तो चलिए दाहिना कर लीजिए बाएं जंघा के ऊपर, बायां कर लीजिए दाहिने जंघा के ऊपर। तो ये पद्मासन है, और योगाभ्यास में ये पद्मासन का आग्रह रहेगा। एक और बात, ये सारा जो कुछ आसनों का प्रपंच है जो हम आसन कर रहे हैं,
मूल उद्देश्य उसका इतना ही है कि आपको पद्मासन में अच्छी तरह से बैठते आना चाहिए 3 घंटे। इसलिए सारा योगासन, ये आसन है, हर एक योगासन के अपने लाभ अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन मूल उद्देश्य समझ लीजिए। और जिनको नहीं आ रहा सारी बात है, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए ही मोड़ते हुए नीचे लाना है कंधों के पास, और कोहनी को अंदर लेना है। कोहनी अंदर रहेगी तो ये हाथों का दबाव जाएगा, हाथों का दबाव अच्छा जाएगा तो ये सीना और गर्दन फूल पाएंगे। तो चलिए, चार दबाओ, हाथ उठाओ, सीना डालो, गर्दन पीछे, हाथ ले जाओ नीचे और पकड़ लीजिए। जिन्होंने पद्मासन डाला है और जो पकड़ सकते हैं पहुंचों को पकड़ के कोहनी को नहीं पकड़ सकते कोई चिंता नहीं, दोनों हाथ से दोनों जंघाओं पर नीचे से पकड़ो और कोहनी को गाड़ो। कोहनी को गाड़ना बहुत जरूरी है। यह समझ लीजिए हवा में कोहनी नहीं रहनी चाहिए और गर्दन बिल्कुल ढीली छूटी है, सीना अच्छा ऊपर उठा हुआ है, तो फिर उसका असर जा रहा है, फिर से गले में जा रहा है, फिर से मस्तिष्क में जा रहा है। मस्तिष्क को मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, कार्यक्षम बनाना, रीढ़ को लचीला बनाना, फेफड़ों के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, बहुत अपने आप में स्वतंत्र और सुंदर आसन है ये। और धीरे से हाथ निकालो, दोनों हाथ कंधे के पास लाओ, उसका सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करो। 6 हाथ सीधे कर दो, 7 ऊपर का पैर, 8 दूसरा पैर। दोनों पैर से करना है, लेकिन हम अभी एक ही पैर से करेंगे और धीरे से आएंगे पेट के बल। पेट के बल के भी हमारे 2-3 आसन हो गए, मालूम है ना कौन कौन से आसन? भुजंगासन, शल्पासन, धनुरासन, नौकासन, है ना? तो चलिए आज हम दोनों आसन करेंगे। अब जो धनुरासन करने वाले हैं वो सीधे दोनों हाथ दोनों पैर से करेंगे, यानी दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर को मोड़ेंगे। तैयार है ना? पेट के बल सो गए है ना? तो चलिए, दोनों पैर मोड़ो, दोनों हाथ को पीछे जाने दो, पंजों को पकड़ने दो, पकड़ लिया, बहुत अच्छा। अब सबसे जरूरी चीज इसमें है, ये पैर को हमको खोलना है, पुट्ठों की तरफ दबाना नहीं है। तो इसलिए अब दोनों घुटनों को नजदीक लाते हुए उसको खोलने की कोशिश करते हुए फिर पहले जंघा और फिर गर्दन उठाए। तो जंघा उठाओ, उठाओ ऊपर, खोलो पैर को और फिर गर्दन उठाओ और आ जाओ ऊपर, और बढ़िया दोनों तरफ से इक्वल आते हुए नाभि के ऊपर जरा उसका संतुलन करिए। बड़ा सुंदर आसन है, देखिए जरा, कंधों के, कोहनियों के, कलाइयों के जोड़ मजबूत भी हो रहे हैं, खुले भी हो रहे हैं। जंघा के, घुटनों के, टखनों के जोड़ देखिए जरा, उसमें कैसे परिणाम हो रहा है। पेट के ऊपर, सीने के ऊपर, शरीर को लचीला भी बनाना और मजबूत भी बनाना। और फिर इसमें थोड़ा सा दाएं बाएं डोलने की कोशिश करो। बड़ा सुंदर आसन है, लेकिन पैर को खोलते जाना है, मानो पैर से हाथों को खींच रहे हैं। धीरे से कपाल, जंघाएं, 4 हाथों पैर सीधे। तो इस तरह से हमने धनुरासन किया। और चलिए अब धीरे से दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ और आ जाओ वज्रासन में। और फिर वज्रासन से दोनों पैर सामने से करेंगे। जल्दी से एक आसन और कर लेते हैं जो हमने किया हुआ है। पश्चिमोत्तानासन नाम का आसन किया है, उसका हमने एक ही बार अभ्यास किया है, उसके बाद नहीं किया है, तो उसको कर लेते हैं और उसके साथ में एक नया आसन आज सीखेंगे। तो दोनों आसनों को में भेद जो है हमको समझना है। चलो आ जाओ, बैठे हुए आसन की स्थिति में, बिल्कुल पैर सीधे हैं, टखनों से पैर अपनी तरफ है, दोनों हाथ कमर के पास में, रीढ़ सीधी है। एक के अंत में दोनों हाथ कंधों के निशान से ऊपर को ले जाए। चलिए धीरे धीरे उठाइए,
ऊपर की ओर दंड कान से लगा दीजिए, शरीर को पूरा ऊपर खींच लो, कमर से, कंधों से, बगलों से, कर लिया। अब जैसे सूटकेस बंद करते हैं वैसे केवल कमर के जोड़ से सामने आना, सामने देखते हुए आना। रुकिए, दंड कान से लगा के रखिए और सामने देखते हुए आना है। और सामने आते हुए पहले क्या हो जाएगा, मानो पहले पेट और सीना जंघा से लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। फिर कपाल घुटने से लग रहा है, और इसलिए फिर हाथ पहुंच रहे हैं अंगूठे के पास। क्रम इस तरह से आना चाहिए। पहले अंगूठा को पकड़ने की कोशिश नहीं करना। चलिए, तो कमर के जोड़ से नीचे जाने की कोशिश करते हुए, पेट और सीना जंघा से लगाते हुए, और कपाल घुटने से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लग रहा है तो हमारा तो पता तो है कि कितना है, कितना हमारा कितना। और फिर दोनों हाथ कहाँ पहुंच रहे थे, देखो आखिरी में हाथों की बारी आती है तो दोनों अंगूठे पकड़ में आ रहे हैं। अगर पकड़ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पकड़ने के बाद में अगर पकड़ में आ रहे हैं तो फिर से यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ लें कि अंगूठों को केवल पकड़ना है, पकड़ के खींचना मना है। अब पकड़े हैं अंगूठे को, ढकेल रहे हैं कमर को, पेट को अंदर में, अच्छा पेट को दबाओ अंदर, घुटने से सीधा कीजिए। अच्छा, जिनके हाथ अंगूठे तक नहीं पहुंचे तो जहां हाथ पहुंच गए वहीं पकड़ लीजिए। टखनों को पकड़ सकते वहीं पकड़ लीजिए, पिंडलियों को पकड़ सकते वहीं पकड़ लीजिए। जो कुछ भी स्थिति मिल गई वो हमारे लिए पूर्ण है, ऐसा समझते हुए इसमें सो जाओ। आराम करना है योग में, इसलिए यहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन है। व्यायाम में वो व्यय है, कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और इसलिए जैसे जैसे आसन सकते चले जाएंगे आपकी भूख बढ़ेगी नहीं, जो उसमें समत्व आने लगेगा। कम होती होगी तो सही हो जाएगी, बहुत लगती थी वो सही हो जाएगी। और फिर अब 3 में ऊपर आ जाएगी, 3 दंड कान से लगाते ऊपर आ गए। और अब पीछे जाना है, पीछे ये हो गया पश्चिम तानासन। अब जब पीछे सो के ऊपर उठेंगे तो उसको बोलेंगे पश्चिम उत्तानासन। तो चलिए, 4 सोना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहां आपकी शरीर की क्षमता पता पड़ती है, आप कितने फिट है। अब यहां पता चलता है कि आप एक प्रयत्न में उठ पाते हैं क्या। मूल बंद लगा के एड़ियों को नीचे जमीन से गाड़ते हुए एक ही प्रयत्न में ऊपर आ जाओ। अगर आ गए तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को स्वस्थ समझ सकते हैं। और फिर शरीर को ऊपर खींचो और फिर नीचे आया, 6 आपके फिर से पेट को जंघा से लगे, सीने को जंघा से लगे, कपाल को घुटने से लगे नहीं, कपाल को तो घुटने से सामने जाने दो और फिर पहुंचने दो हाथ अंगूठों के पास और फिर सो जाओ। देखिए, किसी आसन में अगर प्रगति करना है तो उसके लिए एक ही बात हो सकती है, जो कुछ स्थिति मिली है उसमें रुकना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक आपको आसन आ गया, नहीं, उसमें आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे, पूरा मन डालना पड़ेगा और उसमें समय बढ़ाना पड़ेगा और ताकत छोड़नी पड़ेगी। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, ये हो गया पश्चिम उत्तान। इसी से मिलता जुलता एक आसन सीखने वाला, तो जरा देख लीजिए कैसे करते हैं। उठ के बैठे हैं आप, जरा लेकिन देख लीजिए क्या करना है। आज के आसन का नाम है जानु शीर्षासन। यहां जानु का मतलब घुटना है ना, तो यहां भी कपाल घुटने से लगाना है, लेकिन थोड़ी सी परिस्थिति बदलते हुए क्या करना है, दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर लेना है, दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर जैसे पद्मासन में लेते हैं, और अच्छा ऊपर लेना है। और वो दाहिने पैर की एड़ी अच्छा पेट में अंदर लगनी चाहिए, केवल जंघा पे रखना नहीं, तो
एड़ी पेट पे लगनी है। और देख लीजिए आप, दो में दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे, लेकिन अब नीचे झुकने का तरीका जरा बदल गया है। पश्चिमोत्तानासन में हम जैसे कह रहे उस तरह से नहीं आना है। अब 3 में आपको बिना कमर से ज्यादा झुके हुए हाथों को नीचे पहुंचाते हुए बाएं पैर के पहुंचे को पकड़ना है। 3, ये केवल हाथ नीचे ला रहे हैं और पहुंचे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से याद करिए, जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे वो क्या करेंगे, तो जहां हाथ पहुंचता है वहां पकड़ लेंगे। यहां पकड़ सकते, यहां पकड़ना है, लेकिन पकड़ना है पहुंचे को, 5 उंगली और पकड़ के। अब देखिए, पश्चिमोत्तानासन में हम कह रहे हैं कि कमर से सामने झुकना है, खींचना नहीं, लेकिन यहां को कमर से भी सामने धकेलना और दोनों हाथ से पहुंचे को भी खींचना, दोनों तरफ से असर जाए और फिर कपाल लगाना। 4, ये कमर में ढकेल रहे हैं, पेट भी अंदर ले रहे हैं, दोनों हाथ से पहुंचे को भी खींचा है और फिर कपाल लगाने की पूरी चेष्टा हो। इसके भी लाभ पश्चिमोत्तानासन जैसे ही है, यानी मूलतः मधुमेह के लिए, बवासीर यानी मूल व्याध के लिए, पेट पतला होता है, हाथ पैर की नसनाड़ियों उनके ऊपर उसका असर होता है। लेकिन एक विशेष इसका फर्क है लाभ में कि इससे एपेंडिसाइटिस नाम की जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए इसका उपयोग होता है। और चलिए अब ऊपर आ रहे हैं, देखिए, फिर हाथ सीधे किए और गर्दन केवल उठाइए, हाथ तो वैसे ही वैसे, केवल गर्दन उठाइए। 6, अब हाथ ऊपर लिए, 7 नीचे की ओर, 8 दाहिना पैर, दोनों पैर से करना होगा। लेकिन अब आप करेंगे इसको साथ में, एक साथ दोनों पैर मिला लीजिए, एड़ियां मिलाओ, अंगूठे मिलाओ, तैयार है। चलिए फिर तैयार हो जाए। एक दाहिना पैर लो, बाई डंडा के ऊपर, अब ये जा रहा है बाईं तरफ, लेकिन हमारा एपेंडिसाइटिस तो होता दाहिनी तरफ। जब बाएं तरफ से जब करते हैं तब उसका असर ज्यादा होता है। तो चलिए, दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए, यहां तक भी समझ में आ गई बात। अब 3 की स्थिति जरा गौर से समझिए कि केवल हाथ को नीचे लाना और पहुंचे को पकड़ना बिना कमर से झुके हुए। 3, हाथ नीचे लाओ, पकड़ने की कोशिश करो, पहुंचा पकड़ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है पिंडली पकड़ो, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में अब कमर को भी सामने ढकेलना है और दोनों हाथ से पहुंचे को भी खींचना है और कपाल लगाना। 4, आ जाओ नीचे और लगाने की कोशिश करो। अब उसमें खींचना जरूरी है। पश्चिमोत्तानासन में खींचना बड़ा है, लेकिन इसमें तो खींचना भी है, धकेलना भी है और लगाना भी है कपाल। अब जो स्थिति मिल रही है वो हमको पूर्ण समझना है। पहले दिन कर रहे हैं, पूरा तो नहीं हो पाए, लेकिन कैसे करना है इसको अच्छी तरह समझ लेना है। और चलिए फिर वापस आना है तो केवल गर्दन सीधी करेंगे, गर्दन उठाई, हाथ तो वैसे के वैसे रखा है, 6 ऊपर की ओर आ रहा है, 7 हाथ नीचे की ओर ले लिया, 8 दूसरा पैर ले लिया। दोनों पैर से करना है, लेकिन आज हम एक ही पैर से कर पाएंगे क्योंकि अब बारी है कपालभाति। तो चलिए फिर कपालभाति के लिए पद्मासन का आग्रह करेंगे। अब बायां पैर लेंगे, आज एक बायां पैर पहले लो, 2 दाहिना पैर लो, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लो, रीढ़ सीधी रखो और कपालभाति अच्छी होनी चाहिए। कपालभाति के बड़े विलक्षण परिणाम है। सारे शरीर को शुद्ध करता है, मन को भी शुद्ध करता है, पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, अन्न का पचन सुंदर होता है। तो चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ते हुए हर कपालभाति के साथ में लगाते हुए कपालभाति प्रारंभ करें।
आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए और शांत हो जाए। अब ये जो कुछ हो रहा है, अपने आप जो रुकना हो रहा है, जिसको हम प्राणायाम की भाषा में बहिर्कुंभक कहते हैं, कि श्वास बाहर के बाहर ही रुका हुआ है, बहुत देर तक रुका हुआ है, लेकिन उसके परिणाम के साथ में देखिए जरा कैसे मन शांत हो रहा है। श्वास प्रश्वास की सारी बाधाएं दूर हो गई, फेफड़े भी खुल गए और मन शांत हो रहा है। इसलिए फिर तैयार हो जाए कपाल प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अब प्राणायाम के अभ्यास में हमने समझ लिया चीजों को, कि पहले गति में परिवर्तन किया, फिर जितने समय में श्वास लिया उसके दूसरे समय में श्वास छोड़ा, ये उसका दूसरी बात महत्वपूर्ण है। और कल हमने देखा कि अब केवल लेना और छोड़ना नहीं है, तो लेने के बाद में रोकना भी है और छोड़ने के बाद में रोकना है। तो चलिए तैयार हो जाए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ले, दाएं हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना ले। याद रखिए प्राणायाम की मुद्रा इसी से करना है, क्योंकि इसी के कारण फिर दायां बायां बंद किया जा सकता है अच्छे से। केवल अंगूठे से नहीं बंद करना है मुट्ठी बनाते हुए। तो चलिए बाएं को बंद कर दीजिए, लेंगे दाहिने से एक मंत्र में लेने के बाद दोनों नथुनों को बंद करते हुए एक मंत्र में रोकेंगे, फिर बायां को धीरे 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 खोलते हुए एक ही मंत्र में छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम बंदों इसके साथ में कर रहे हैं, बंद श्वास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी शुरुआत में इसी तरह से करेंगे और फिर छोड़ने के बाद में फिर से दोनों नथुनों को बंद कर लेंगे। एक बार श्वास को अंदर की ओर रोकेंगे, जिसको अंतर्कुंभ कहा जाता है, एक बार श्वास को बाहर रोकेंगे, जिसको बहिर्कुंभ कहा जाता है। तो चलिए ठुड्डी कंठ की तरफ लगाइए, रीढ़ सीधी रखिए, सबसे जरूरी चीज। और अब इसमें पद्मासन करने की कोशिश जरूरी होनी चाहिए। पद्मासन में क्यों आग्रह है पद्मासन का? तो पद्मासन में जो त्रिकोणात्मक जो बैठक बनती है, उसमें रीढ़ के ऊपर बहुत कम तनाव दबाव रहता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रीढ़ के ऊपर मानो लगभग 0 हो जाता है, और इसलिए इस अवस्था में बहुत देर तक बैठा जा सकता है। तो चलिए फिर दाहिने से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों नथुनों को बंद कर दीजिए, श्री राम जय जय राम। बाएं से धीरे धीरे छोड़िए, श्री राम जय जय राम। फिर से बंद कर दीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभा, श्री राम जय राम। बाएं से लेकर श्री राम जय राम। बहिर्कुंभा, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभा, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। फिर से रोकिए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभा, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। फिर से रोकिए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभा, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। बहिर्कुंभा, श्री राम जय राम। बाएं से पूरब, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभा, श्री राम जय राम। दाहिने से रेचक, श्री राम जय राम। बहिर्कुंभा, श्री राम जय राम। अब दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभ, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम। बहिर्कुंभ, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर्कुंभ, श्री राम जय राम। बाएं से लेकर श्री राम जय
जय राम। वैकुंभक श्री राम, जय राम, जय राम। इस तरह से एक विशिष्ट काल में श्वास लेने का नाम, मन के अवधान के साथ में लेने का नाम, रोकते हुए करने का नाम प्राणायाम है। और ये जो रोकना है, इस रोकने का ही परिणाम अंदर में रीढ़ में जाते हुए रीढ़ से ऊपर की ओर जाता है मस्तिष्क में, और इसलिए मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने वाला है। तत्व द्वंद्वान विघाता होने के बाद में सारे परिणाम प्राणायाम के, उसके लाभ जो है कि ततक्षीयते प्रकाशावरण, हमारे ज्ञान के ऊपर ज्ञान का जो आवरण है वो दूर होते हुए मैं कौन हूँ ये अंदर से जानने की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है, और मन अंतरंग साधना के लिए तैयार हो जाता है। इतना बड़ा उद्देश्य है प्राणायाम। और चलिए अब कोरिया कमर से लगाते हुए ओंकार कर लेते हैं। ओंकार भी अच्छे से होना चाहिए। शुरुआत में कम से कम 11 बार, फिर 21 बार, और फिर जैसे मन, जितना मन उसमें रमे उतना करने की बात है। तो चलिए कोरी कमर से लगा दीजिए, चेहरा प्रसन्न रखिए और खुले आवाज में ओंकार प्रारंभ। ओम उसके कंपन, उसके वाइब्रेशन, उसका परिणाम सारे मस्तिष्क में कैसे हो रहा है। और इसलिए मस्तिष्क को परिशुद्ध करना, शुद्ध करना, प्रसन्नता की, आनंद की एक विलक्षण अनुभूति लेना। ओंकार के बाद में जो कुछ अनुभव में आता है उसे को शाश्वत सुख कहा जाता है। और इसी को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं बाहर, और वो है हमारे अंदर में। इसकी अनुभूति लेते हुए धीरे 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 वहां करते हुए तैयार हो जाए प्रार्थना की। दोनों घुटने मिले हुए हाथ नमस्कार में, खुले आवाज में सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जया Nabi
योगेन चित्तस्य परेण मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। अब हाथ सामने टिका लें, धीरे से उठ के बैठ जाए। आज जानुशिरासन नाम का हमने आसन सीखा है। क्या हो गया? चंचल आहे ती एकटी हा ती आहे तर मी पाहिली स्कीम नहीं है। नमस्कार। अभी मैं बोल रहा था यंत्र आ गए, कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और फिर कुछ आइन समय पर अड़चन हो जाती है। आज का आसन भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। बीच में योग मुद्रा हुई, आज जानुशिरासन। यह जानुशिरासन के पहले और एक आसन सीखना है हमको, वो रह गया है। महामुद्रा नाम है। योग मुद्रा होती है और महामुद्रा होती है। ये मुद्राएं बड़ी सुंदर होती है। जानुशिरासन और महामुद्रा, इसमें थोड़ा सा फर्क है। महामुद्रा पढ़ाई जाएगी बाद में जाए, पर थोड़ा सा ही फर्क है। हमने अभी जानुशिरासन किया, उसमें पाँव लंबे थे, दाहिना पैर मोड़ा और वह जंघा के ऊपर रखा, ऐसे ही किया ना। और ये जो महामुद्रा रहती है उसमें दाहिना पैर नहीं लेते, बाएं पैर लेते और जंघा पे नहीं रखते। शिवन जो है पेशावर टट्टी की जगह के बीच में जो शिवन है, उस शिवन के बीचों बीच एड़ी काट के रखते हैं और जंघा को तलपाओं का, बाएं पैर के तलपाओं का स्पर्श होते रहता है, उसके नीचे नहीं जाता। और फिर माथा लगाया जाता है तो वो महामुद्रा हो जाती है। और आज जो किया उसमें हमने दाएं पैर से पढ़ा। योग में बस 2 या 3-4 आसन ऐसे हैं जो बाएं पैर से होते हैं, और कुंडली जागृति से संबंधित जितने हैं
वे सब बाएं पैर से चालू हो जाते हैं। उसका कारण अभी एकदम नहीं बताएंगे, कभी बताएं। तो यह जो महामुद्रा आज हमने जादूशिरासन किया, उसमें पाँव दाहिना लिया हमने पहले और उसके एड़ी पेट में गाड़ के रखी और फिर सीधे के सीधे ऊपर हाथ लिए थे, रीढ़ सीधी रखते हुए नीचे झुकते गए, झुकते गए, झुकते गए और यह जमना चाहिए, झुकते 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 माथा घुटने को लग जाए और वो लग गए तो फिर हाथों से पाँव की उंगलियां पकड़ी और अपनी तरफ खींच के रखी। ये हो जाता है जानुशिरासन। और यह जानु यानी घुटना और शिर यानी माथा, घुटने को माथा लगाने का आसन है जानुशिरासन, यह होता है। और ऐसे ही फिर थोड़ा रुकने के बाद, सीधा होने के बाद, पाँव निकालने के पश्चात पर लंबा भी कर दिया तो फिर बाएं पैर से फिर से वही करना। कभी कभी तो बद्ध जानुशिरासन भी होता है, यानी जैसे भी हमने दाहिना पैर ऊपर लिया जंघा के ऊपर, तो फिर दाहिना हाथ पीठ के पीछे से ले जाना और वो अंगूठे पकड़ना पैर का, दाहिने पैर का, और फिर नीचे झुकना, उसको भी बद्ध जानुशिरासन कहते हैं। ये जानुशिरासन का महत्व क्या है? केवल लचीलापन यह पर्याप्त नहीं है, अपना इसमें हो जाता है ना। हलासन में तो अपने पश्चिमोत्तानासन में तो कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, दोनों बाजू से कर लेते हैं, दोनों पाँव लंबे रखते हुए झुकते हैं, तो वो तो कठिन आसन है। ये जानुशिरासन उससे आसान है, तो फिर भी क्यों लिया है? तो उसका उपयोग बहुत अलग है। ये जानुशिरासन करने से एक बीमारी रहती है, उसको क्या अपेंडिसाइटिस वगैरह कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। अपेंडिक्स नाम का एक अवयव है, छोटा सा, बहुत छोटा अवयव है, और ये अवयव को बहुत बार एक वो कांटेनुमा है, इतना सा बहुत छोटा है, गुलाब का कांटा रहता होगा कोमल फूल में, देखिए एक आधा छोटा सा कांटा उतना ही है बड़े मुश्किल से। पर गलती से हमारा ये जो आजकल का खाना है ना, सब मैगी क्या, पिज़्ज़ा क्या और क्या क्या बोलते हैं, मैदे की सारी चीज़ें जो हम खा लेते हैं, वो खाना और थोड़ा सा वो सड़ा हुआ ही है, थोड़ा सा बासा हो जाता है, सब अलग अलग रहता है वो। तो वो खाने से फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत धीमी हो जाती है और फिर कुछ अंदर जाते जाते वो कांटे में चला जाता है, थोड़ा सा एक कण भी वहाँ गया रे गया कि फिर हो गया। अब ऐसा फूलता है, वासेप्टिक होता है, फूलते जाता है वो कांटा, और बहुत बड़ा, ये इतना मैंने देखा है एक बार बच्चे का, एक 3-4 इंच का, और अपेंडिसाइट बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दर्द होता है। ये बीमारी दूर करने के लिए, जैसे अभी अपेंडिसाइटिस के तकलीफ होती है, ऐसा लगा तो चालू करो जानुशिरासन, शायद बंद हो जाएगी तकलीफ, बिल्कुल सहज रूप से बंद हो जाती। शुरू में करना चाहिए, बिल्कुल पहले से करने तो बहुत प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अन्यथा ये बाद में हम ऐसे करें तो भी बहुत चलने से लिखा है। ऐसा ही है जानुशिरासन, आप मुख्यतः एक ही उपयोग बताया आज इसका, बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसी का उपयोग है, और इसलिए ये हम करने से पश्चिमोत्तानासन किया है, अलग से काय के लिए जानुशिरासन चाहिए, ऐसा भाव मन में आ सकता है, पर वो ना आवे इसलिए अभी पहले से ही बता दिया कि ऐसा ऐसा है, आप उसमें लाभ लीजिए इसका और लोगों को बताइए, आप भी सीखिए, आप भी अनुभव लीजिए, लोगों को बताने का मैं प्रयास करिए। बड़ा सुंदर आसन है, और यह सब करते समय हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, कल जैसे हम लोगों ने ये आसन किया था, कौन सा किया था, कर्ण पीड़न आसन हो गया था, योग मुद्रा के बारे में तो कल बता दिया। तो हमारे ओंकार जाप चालू है रोज, ये ओंकार जाप के बारे में बहुत थोड़े में समझ लें। एक ख्याल करना, ओंकार जाप
ये बड़े शांति से सारा मन इस आवाज़ से जोड़ते हुए करना चाहिए। ओम जब कहते हैं तो थोड़ा सा छुट्टी कंठे की ओर चाहिए, रीढ़ एकदम सीधी चाहिए, चेहरे पे झूठा क्यों नहीं, पर मंद मंद स्मित चाहिए, वो चाहिए ही बिल्कुल। बिना स्मित से ओंकार मत करिए, स्मित हल्का चाहिए, चेहरे में स्मित लाना चाहिए और फिर सारा मन या आवाज़ से जुड़ा हुआ चाहिए। मन के कान होने चाहिए। ऐसा ओंकार जब कहेंगे हम ओम का आवाज़ आएगा तो वो आवाज़ हमने अपने दोनों कानों से सुनना चाहिए। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में कंपन होते रहते हैं, वाइब्रेशंस पूरे मस्तिष्क में होते हैं, उसको भी सुनना चाहिए। और कहते कहते क्योंकि ये प्रश्वास में कहते हैं ना तो रुक जाते हैं, रुकने के बाद फिर श्वास लेते हैं, दोनों नथुन से जाता है, एक नथुन को जाता है तो आवाज़ होता है, थोड़ा घर्षण होती है आवाज़, और वह आवाज़ भी सुनना चाहिए। 3 आवाज़ हो गए, पहला अपना ध्वनि ओंकार का, उसके बाद में उसी समय होने वाला निनाद, और अंदर में जाते समय निर्माण होने वाला नाद। नाद के अंदर में हवा जाएगी जो होता है घर्षण से, नाद। ध्वनि, निनाद और नाद, इससे मन पक्का जुड़ा रहे। और फिर ओंकार एक के बाद एक तय कर लेना। 10 मिनट कह रहे हैं तो 10 मिनट कहते रहिए, आपको आप 10 मिनट के बाद आप रुक भी जाएंगे, पर उससे लीन होना चाहिए आवाज़, तो ही वह नादानुसंधान वाला ओंकार होता है। और उसके फल बहुत कुछ प्राप्त होते हैं। ओंकार का जो कंपन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर में जितना मल है, इस मल का निष्कासन, मल कौन सा, जन्म जन्मांतरिक का मल, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध होगा, संस्कार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह जो रहते हैं यह इसी जन्म के नहीं है, वो तो संचित है। ये एक संचित का तैयार हो जाता है कुछ इम्पैक्ट, और उसको ये सब बोला जाता है। और फिर वह अहम और स्वार्थ की भावना जागृत हो गई कि फिर ये सब का ऐसा आविष्कार होता है कि इंसान रहता ही नहीं, नराता नारायण होने के लिए कहते हैं, और ये सब हमको नराता वानर बनाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ओंकार कहते हैं तो ये सब पुराने मल, इनका विखंडन हो जाता है और अत्यंत शुद्ध मंगल पवित्र ऐसा व्यक्तिमत्व बनने लगता है, ऐसा हमारा चरित्र और चारित्र्य होने लगता है। और ऐसे सुंदर चरित्र और चारित्र के निर्माण के लिए मन लगाकर ओंकार बोलना चाहिए। सबसे प्यारा नाम है भगवान का। और जब प्यारा नाम से अच्छे प्यार से बुलाते हैं तो लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ऐसा नहीं है। द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, इसलिए नहीं आते। द्रौपदी तो नहीं बुला, और आते हैं कि नहीं देखो। और ये बुलाना है ओंकार, यानी भगवान को नाम बुलाना है, इतना जरूर याद करिए। आज यही हो जाएंगे।